हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने आ गई हूँ और आप लोगों को मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं फिर से एक बार परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आप इनके हेयर देख लीजिए। इनके हेयर बहुत ही ज़्यादा कर्ल से और फ्रिजी है और बहुत ही उलझे हुए हैं। और ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत जनों ने मुझसे सवाल पूछे हैं कि मैम कितने महीने तक चलता है, क्रीम कौन सा है और कितने प्राइस है क्रीम का। तो मैं डिटेल्स में बताने वाली हूँ, तो पूरा वीडियो अच्छे से ध्यान से देखिएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले बताती हूँ कि मैं कौन सा क्रीम यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं प्रो सेलो का क्रीम ली हूँ क्योंकि इसी से जुड़ा बहुत जनों ने सवाल पूछा था। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बता दे रही हूँ, दो क्रीम है, एक है स्ट्रेटनिंग क्रीम, एक है न्यूट्रिलाइजर। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रेटनिंग का जो क्रीम है वो यूज़ करूँगी, जिसके ऊपर आप देख सकते हो एस लिखा हुआ है। ठीक है, स्ट्रेटनिंग करने से पहले जिनके भी ऊपर आप कर रहे हो उनका हेयर कम से कम 2 बार अच्छे से शैम्पू से धो लेने बोलिएगा, ताकि ऑयल वगैरह धूल मिट्टी जो है अच्छे से साफ़ हो जाए। और सिर्फ शैम्पू करने बोलिएगा, कोई भी सीरम या कंडीशनर नहीं करने बोलिएगा स्ट्रेटनिंग से पहले। ठीक है, तो चलिए आगे के प्रोसेस में आप लोगों को बताती हूँ। और यहाँ पर मैंने 6 सेक्शन लिया है ताकि काम करने में मुझे दिक्कत ना हो। और वो सेक्शन से भी मैं छोटे छोटे पतले पतले सेक्शन ली हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो। और फिर मैं क्रीम को अप्लाई करने लगी हूँ। और एक बात ज़रूरी है, क्रीम जब आप अप्लाई करोगे तो कम से कम स्कैल्प से आधा इंच छोड़ के अप्लाई कीजिएगा। स्किन में जो सरका हमारी स्किन है स्कैल्प में, उसमें टच नहीं होना चाहिए। ये जो क्रीम है बहुत स्ट्रांग होती है, हमारे स्कैल्प में खुजली इन्फेक्शन वगैरह हो सकती है, तो ध्यान दीजिएगा। और जब क्रीम आप निकालोगे तो थोड़ा थोड़ा करके क्रीम यूज़ करेंगे, एक बार में ज़्यादा नहीं निकालिएगा ताकि आपका क्रीम वेस्ट ना चला जाए। और क्रीम जब लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं और बहुत कम नहीं, इतना क्रीम लगाइए ताकि पूरे बालों में अच्छे से लग जाए। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं ग्लव्स पहन के काम कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग भी ग्लव्स पहन के काम करें क्योंकि क्रीम बहुत स्ट्रांग है, आपको हाथों में जलन हो सकती है। और आप जब क्रीम को अप्लाई करते हो तो अच्छे से मल्टीप्लाई कीजिए। और जैसे कि आप देख रहे हो कि क्रीम लगाने के बाद जो कंघी के जो पीछे का जो हिस्सा है उसमें से मैं अच्छे से क्रीम को बालों के साथ अच्छे से लेबल कर रही हूँ। उसके बाद जो एप्रन लगाई हूँ उसके ऊपर अच्छे से स्ट्रेट करते हुए रखते जा रही हूँ। तो इसी तरीके से आपको छोटे छोटे सेक्शन लेना है और क्रीम को आधा इंच छोड़ के अप्लाई करना है। और फिर हाथों से अच्छे से मल्टीप्लाई करना है और कंघी के जो पीछे का हिस्सा है उससे अच्छे से बालों को लेबल करते हुए और जो कस्टमर है उसके पीठ के ऊपर अच्छे से एक लेबल में सीधा करके आपको रख देना है। इसी तरीके से पूरे बालों पे आपको करना है। और क्रीम के बारे में बताऊंगी मैं, तो जितना भी काम मैं ये प्रो सेलो से की हूँ ना अभी तक, तो मेरा रिज़ल्ट 100% बहुत अच्छा आया है, कोई भी कंप्लेन नहीं आया है। होता ना 3 दिन के बाद जब हम हेयर को वॉश करते हैं तो फिर कभी कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, बट मेरे में ऐसा हुआ कि इस क्रीम से अभी तक कोई भी ऐसा मतलब मुझे कंप्लेन नहीं आया। अब मैं भी बहुत खुश होती हूँ इस क्रीम से काम करने के। और मुझे बहुत जन पूछे थे कि मैम ये प्रो सेलो क्रीम का प्राइस क्या है। तो अभी कैसे ना अलग अलग सिटी में अलग अलग प्राइस है। तो यहाँ मुंबई में लगभग 1000 के नीचे आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर दूसरे एरिया में हो तो उसका मुझे पता नहीं है। और एक बात कि जब आप पहला क्रीम लगाते हो स्ट्रेटनिंग का, तो आपको कम से कम 30 से 35 मिनट के अंदर पूरे बालों पे लग जाना चाहिए क्रीम, लेट नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, आपको अच्छे से काम करना भी है और टाइम का भी ध्यान रखना है और हाथों का भी थोड़ा फास्ट चलाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप थोड़ा सा जल्दी करने के चक्कर में क्रीम अप्लाई अच्छे से नहीं करो, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो क्रीम भी अप्लाई अच्छे से कीजिएगा, हाथों को थोड़ा सा फास्ट करिएगा और पूरे आप टाइमिंग का ध्यान रखिएगा। और एक बार शैम्पू करने के बाद बालों को अच्छे से 100% सुखा लीजिएगा, उसके बाद ही आप क्रीम को अप्लाई कीजिएगा। गीले बालों पे बिल्कुल भी इस क्रीम को अप्लाई मत कीजिएगा।
और यहाँ पर मैं अकेले ही काम कर रही हूँ क्योंकि मेरा प्रैक्टिस है और आप लोगों को भी प्रैक्टिस करना अच्छी तरीके से हो तो स्पा कीजिएगा। स्पा में हमारा जो हाथों का स्पीड है ना बहुत अच्छे से हो जाती है। तो चलिए अब मैं आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन का आंसर देने जा रही हूँ। बहुत जनों ने मुझे सवाल किया है कि मैम स्ट्रेटनिंग करने के बाद हमारा जो हेयर है वो कितने महीने तक ऐसे ही स्ट्रेट रहेगा। तो मैं आप लोगों को बता देना चाह रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तो 6 महीने तक सब बोलते हैं, बट मेरे जो अनुभव है मैंने देखा है कि जिनका ग्रोथ है ना, हेयर ग्रोथ बहुत कम है, उनका साल भर बहुत अच्छे से चला जाता है। मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं खुद के बालों पे जब स्ट्रेटनिंग करती हूँ ना तो मेरा साल भर आराम से चला जाता है, वो इसलिए कि मेरा हेयर का ग्रोथ बहुत कम है। लेकिन जिन लोगों का हेयर ग्रोथ बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते हैं उन लोगों का लगभग 6 महीना तक आराम से चला जाता है। लेकिन जिस हेयर पे हमारा स्ट्रेटनिंग का क्रीम लग जाता है वो हेयर तो परमानेंट सीधा ही रहता है, उसे हम लोग ट्रिम करते हुए धीरे धीरे करके निकालते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को सवाल मेरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं आप लोग को बता देती हूँ जो हमारा स्ट्रेटनिंग का जो क्रीम है, जो हमारा पहला क्रीम क्या है, स्ट्रेटनिंग क्रीम। और स्ट्रेटनिंग क्रीम का काम ये होता है हमारे हेयर्स का बोन तोड़ने का। तो हेयर्स का बोन क्या होता है, जो हमारे हेयर्स जो कर्ल्स रहता है ना, जो घुंघराले घुंघराले रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं हेयर्स बोन। तो वो जब तक नहीं टूटेगा तब तक हम स्ट्रेटिंग नहीं कर पाएंगे। तो हमारा पहला क्रीम का काम होता है हेयर्स बोन को तोड़ने का। तो कैसे पता करें कि हमारा हेयर्स बोन टूटा है कि नहीं? तो क्रीम अप्लाई के बाद आपको टाइमिंग सेट करना है, जैसे 15 मिनट के बाद चेक करना है, फिर 20 मिनट के बाद, फिर 25 मिनट के बाद, ऐसे ही टाइमिंग लगा के बीच बीच में चेक करना है। और जैसे मैं चेक कर रही हूँ, एक पतले से बालों को आपको लेना है, दोनों उंगलियों में फंसाना है और खींचना है। अगर ये बाल आपका रबड़ जैसे खींच गया और खींचने के बाद आप छोड़ोगे ना तो हाथों पे स्प्रिंग जैसे आ जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि हेयर्स बोन टूट गया है। अगर आप खींच रहे हो और बाल स्प्रिंग जैसे नहीं हो रही है और टूट रही है, मतलब अभी टाइम लगेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है 40 मिनट से ज़्यादा आपको वेट नहीं करना है। तो जैसे ही आप रबड़ जैसे खींचोगे और एस बन जाएगी और स्प्रिंग जैसे हो जाएगी तो समझ लीजिए कि हेयर्स बोन हो गया है, टूट गया है। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है, बालों को वॉश करना है, लेकिन शैम्पू से नहीं, हल्का वार्म वाटर चलेगा या तो नल का जो नॉर्मल वाटर है वो पानी से। ठीक है, बालों को धोने से पहले आप एक वाटर स्प्रे ले लीजिए, उसमें पानी भर के पूरे बालों को अच्छे से गीला कीजिए और अपने हाथों से एक बार और अच्छे से मल्सीफाई कीजिए, मतलब पूरे बालों पे अच्छे से क्रीम को फिर से मिला लीजिए, ताकि कहीं कहीं अगर क्रीम नहीं लगा हो, छूट गया हो, तो वो अच्छे से लग जाए। फिर बालों को अच्छे से सिंपल पानी से धो लीजिए और टॉवल ड्राई कीजिए। डायरेक्ट पहले ड्रायर मत चलाइएगा, पहले टॉवल से अच्छे से प्रेस करते हुए पानी को निकालिए, उसके बाद आप ड्रायर को चलाइए। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जब आप ड्रायर चलाओगे थोड़ा सा हाथों को ऊपर की तरफ रखिएगा और पहले ही पूरा गर्म हवा मत दीजिएगा। पहले 10 से 15 मिनट आप कोल्ड हवा दीजिएगा, मतलब ठंडी हवा दीजिएगा, उसके बाद आप गर्म हवा दीजिएगा। लेकिन हाथों को ऊपर की तरफ रखते हुए कीजिएगा, डायरेक्ट आप पूरे बालों पे सटाते हुए मत कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमारा सेकेंड प्रोसेस क्या है। तो हम अब करेंगे बालों में आइनिंग। तो आइनिंग करने के लिए आपका पास आइनिंग मशीन होना बहुत ज़रूरी है, वो भी अच्छी वाली। अगर आप सोचेंगे कोई भी कंपनी का ले लेंगे, साधारण वाला ले लेंगे, तो आपका काम अच्छा नहीं होगा। इसके लिए आपका आइनिंग मशीन बहुत ही अच्छे कंपनी का होना चाहिए। ठीक है, और जब आप आइनिंग करते हो तो एक टॉवल ज़रूर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत ही पतले पतले सेक्शन लेके काम करेंगे और डायरेक्ट अगर आप कस्टमर के पीठ के ऊपर रखते जाओगे तो उनको गर्म लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही पतले पतले सेक्शन ले रही हूँ, क्योंकि आयनिंग करना ही बहुत ज़्यादा मेन काम है इस स्ट्रेटनिंग में। क्योंकि जितना आप पतले पतले सेक्शन लेके स्ट्रेटनिंग करोगे, जितने अच्छे से करोगे, एक बाल पे लगभग 11 से 12 बार करोगे, जितना स्ट्रेट अच्छी से होगी उतना ही आपका काम अच्छा होगा। क्योंकि इसके बाद हम लोग सेकेंड क्रीम लगाएंगे, उसके लिए स्ट्रेटनिंग आपका बहुत अच्छा होना ज़रूरी है।
यहाँ पर मैंने आइकॉनिक का स्ट्रेटनर यूज़ की हूँ जो बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन और भी अच्छे अच्छे कंपनी का स्ट्रेटनर है जो आप ले सकते हो। और एक बात मैं आयनिंग करने का तरीका भी आप लोगों को बता दे रही हूँ। जब हम लोग सेक्शन लेते हैं ना, जैसे कि पहला सेक्शन का आयनिंग हमारा हो जाने के बाद हम फिर दूसरा सेक्शन उठाते हैं, उसका भी आयनिंग हो जाता है। तो आप फिर क्या करो, जो पहला आयनिंग किया हुआ बालों को और दूसरे आयनिंग किया हुआ बालों को एक साथ लेके फिर से एक बार 2 बार ऐसे उसके ऊपर भी आयनिंग घुमा दीजिए। इस प्रोसेस को आपको हर बार करना है। देखिए, एक बात तो आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, मेन प्रोसेस यहाँ पर आयनिंग का ही है। आप जितना अच्छा आयनिंग करोगे उतना ही अच्छा 100% रिजल्ट मिलेगा। और जो आप सेकंड क्रीम अप्लाई करोगे ना ये आयनिंग के बाद, अगर आयनिंग अच्छे से नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट भी अच्छे से नहीं मिलेगा। तो जब भी आप एड टू एयर सेक्शन का आयनिंग करें तो ध्यान रखिए, जो कस्टमर है उनको बोलिएगा एक हाथ में कोई कपड़ा ले ले और उनका जो कान है उनको बोलिएगा कवर करने के लिए। क्या होता है ना, कभी कभी हम आयनिंग करते हैं और आयनिंग का झटका जो है कानों पे लग जाती है, तो उनको तकलीफ़ हो इससे पहले ही उनको बोलिएगा अपने कानों को कवर करने के लिए। पूरा आयनिंग होने के बाद 5 मिनट रुकिएगा, ताकि पूरा जो आयनिंग में हमारा बाल बहुत गर्म हो जाती है ना, थोड़ा ठंडा हो जाए। उसके बाद हम लोग सेकंड क्रीम लेंगे। सेकंड क्रीम क्या होता है, न्यूट्रीलाइज़र, और उसके ऊपर देखिएगा एन लिखा रहता है। और ये न्यूट्रीलाइज़र जो सेकंड क्रीम है इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि जो हम इतना मेहनत से बालों को स्ट्रेट करते हैं ना, उसको बस उसी तरीके से लॉक कर देता है। जब आप 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद जब आप बालों को धोओगे तो आपका जो हेयर है वैसे के वैसे ही स्ट्रेट रहेगा। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही थी कि स्ट्रेटनिंग बहुत ज़रूरी है। अच्छे से बालों को स्ट्रेट कीजिए, आयनिंग कीजिए, ताकि जब आप सेकंड क्रीम लगाओगे तो सेम उसी तरीके से आपके बालों को लॉक कर देगा और बहुत अच्छा से रिजल्ट मिलेगा। और एक बात, जब हम न्यूट्रीलाइज़र लगाते हैं ना आयनिंग किया हुआ बालों पे, तो यहाँ पर किसी को हेल्प करने के लिए ज़रूर रखें, क्योंकि इस टाइम पे सेक्शन करने के लिए आप कोई भी क्लिप नहीं लगा सकते हो, ना तो आप आयनिंग किया हुआ बालों पे गीले हाथ रख सकते हो। तो यहाँ पर किसी का हेल्प ले लीजिएगा, ताकि आपको सेक्शन निकाल निकाल के देते रहे और आप क्रीम को अप्लाई करते रहे अच्छे से। और न्यूट्रीलाइज़र लगाने का भी तरीका सेम है। जिस तरीके से आप स्ट्रेटनिंग क्रीम लगाए थे उसी तरीके से आप यहाँ पर छोटे छोटे सेक्शन लेके न्यूट्रीलाइज़र को लगाएंगे, ठीक है। तो जब आप सेकंड क्रीम पूरे अप्लाई कर चुके होंगे पूरे बालों पे, तो वो पूरे अच्छे से स्ट्रेट करते हुए आप पूरे बालों को रखिएगा और कम से कम 20 मिनट तक उनको बोलिएगा बिल्कुल भी ना हिले, इधर उधर बिल्कुल भी सर को ना करे, क्योंकि जैसे जैसे वो सर हिलाएगी वैसे वैसे कहीं कहीं जो हेयर है वेव्स दिखने लगेंगे। तो उनको बोल दीजिएगा बिल्कुल भी ना हिले। उसके बाद सिर्फ नॉर्मल पानी से आपको धोना है बालों को, बिल्कुल भी आपको शैम्पू नहीं करना है, और अच्छे से सीरम लगा देना है। उसके बाद जैसे मैं ड्रायर लगाने का जो बोली थी आपको, पहले ठंडी हवा देना है 10 मिनट के बाद, उसके बाद आप गर्म हवा दे सकते हो। लेकिन जो आपका ड्रायर है, आपका हाथ बालों से बहुत ऊपर होना चाहिए, ठीक है। पूरा प्रोसेस होने के बाद आप अपने कस्टमर को बोल दीजिएगा कि 3 दिन तक बालों को कानों के पीछे नहीं देना है, रबड़ नहीं लगाना है, कोई क्लिप या क्लेचर नहीं लगाना है। 3 दिन हमारा बालों क्या है ना प्रोसेस में ही रहता है, तो फिर अगर ये सब करेंगे तो बाल ख़राब हो सकता है। और उनको एक बात और बोलना है, इस टाइम पे शैम्पू कंडीशनर सब अच्छे कंपनी का लेने के लिए, जो स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग के लिए चाहिए रहती है। कोई भी शैम्पू ऐसे यूज़ ना करें, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान देना है। तो ये है हमारा फाइनल रिज़ल्ट जो आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर सा लग रहा है और एकदम बाल बहुत स्मूथ हो गई है। अब बहुत ही प्यारा सा एक शाइन भी आ रही थी। वो तो बहुत खुश हो गई थी, तो उसका खुशी देख के मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि चलो जो मेरा मेहनत है वो रंग लाई। तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोग जो भी क्वेश्चन मुझसे पूछे थे उसका आंसर मैं ठीक से बता पाई कि नहीं, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।